पहले पार्ट में आपने देखा। अभी तक आपने देखा महामुनि विश्रवा के इन महान गुणों तथा सवृत्तों के बारे में जानकारी पाकर महामुनि भारद्वाज ने देवांगनाओं के समान अपनी सुंदर कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ विश्रवा ने महर्षि भारद्वाज की कन्या को प्रसन्नतापूर्वक तथा धर्मानुसार ग्रहण किया। फिर जन प्रजा के हित चिंतन करने वाली बुद्धि द्वारा जन कल्याण की कामना हुए। उन्होंने उस कन्या के गर्भ से एक पराक्रमी तथा अद्भुत पुत्र उत्पन्न किया, जो उनके समान ही समस्त गुणों से संपन्न था। उस बालक में सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। बालक के जन्म से महर्षि पितामह पुलस्त्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी तपस्या शक्ति द्वारा ध्यान करके देखा तो उनको ज्ञात हुआ कि यह बालक आगे चलकर धायानाध्यक्ष होगा तथा कल्याणप्रद बुद्धि वाला होगा। इस बात को जानने के बाद महर्षि पुलस्त्य ने प्रसन्न होकर अन्य देवर्षियों के साथ मिलकर उस बालक का नामकरण कर वे बोले कि मेरे पुत्र विश्रवा का यह पुत्र उसके गुणों के समान ही है, अतः यह वैश्रवण नाम से सुप्रसिद्ध होगा। इसके पश्चात वैश्रवण, जो कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए, उस तपोवन में रहते हुए हवन कुंड में प्रज्वलित आग के समान महातेजस्वी और तपस्वी के रूप में बढ़ने लगे। आश्रम में रहते हुए महात्मा वैश्रवण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वे वहां उत्तम धर्म का आचरण करें, क्योंकि धर्म कर्म का काम ही परम गति है। उन्होंने उस महावन में रहकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया तथा उन्होंने अत्यंत कठोर नियमों में बंधकर 1 सहस्र वर्षों तक कठोर महान तपस्या की। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर वह तपस्या करने की नई नई विधि का प्रयोग करते थे। वह केवल पानी पीकर ही रहते थे। बाद में केवल हवा को ही अपना भोजन बना लिया। अंत में उन्होंने बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने अनेक वर्षों को 1 वर्ष की भांति ही बिता दिया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र तथा अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ उस आश्रम में पहुंचकर कहा, हे वत्स, तुम बहुत ही उत्तम धर्म का पालन कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, हे महामने। तुम्हारा कल्याण हो। हे भद्र, तुम कोई वरदान मांगो, क्योंकि तुम इस वरदान के पात्र हो। यह सुनकर वैश्रवण ने अपने पास खड़े पितामह से कहा, हे भगवान, मैं जनता की रक्षा करने के लिए उनका लोकपाल बनना चाहता हूं। वैश्रवण के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर कहा, बहुत अच्छा, मैं भी सृष्टि के चौथे लोकपाल की तैयारी में था। जिस प्रकार यम, वरुण तथा इंद्र को लोकपाल के पद प्राप्त हैं, उसी तरह का पद तुम्हें भी मिलेगा। तुम इस पद को स्वीकार करके निधियों के स्वामी या प्रतिनिधि बन जाओ। उन्होंने कहा, वरुण, यम तथा इंद्र की तरह तुम चौथे लोकपाल होगे। सूर्य के समान यह जो तेजस्वी पुष्पक नाम का विमान है, इसे तुम अपनी सवारी के रूप में ग्रहण अर्थात स्वीकार करो और देवताओं के समान बन जाओ। हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार हम सब आए थे, अब उसी प्रकार जा रहे हैं। तुमको यह 2 वरदान देकर हम अपने को कृतकृत समझते हैं। इतना कुछ कहने के बाद प्रजापति ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को साथ लेकर देवलोक की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं के चले जाने के बाद वैश्रवण ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पिता से विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, मैंने आज पितामह ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान प्राप्त किया है, लेकिन प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेरा कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः अब आप ही मेरे लिए निवास स्थान की खोज कीजिए, जो अच्छा हो तथा जहां मेरे रहने से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न हो। मुनिश्रेष्ठ विश्रवा ने अपने पुत्र के इन शब्दों को सुनकर कहा, हे धर्मज्ञ, हे साधु, तुम मेरी बात सुनो। दक्षिणी समुद्र तट पर त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक विशाल नगरी बसी हुई है, जो इंद्रपुरी अमरावती के समान ही सुंदर तथा लंका नामक उस रमणीय पुरी को विश्वकर्मा ने असुरों के निवास के लिए बनाया था। वह इंद्र की अमरावती पुरी की तरह ही। हे भद्र,
उस लंका में जाकर तुम निःसंदेह बस जाओ। वह नगरी यंत्र और शस्त्रों से सुरक्षित तथा स्वर्ण की चहार दीवारी से युक्त है। स्वर्ण और नीलम निर्मित कारकों वाली वह रमणीय नगरी है। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय के कारण असुर इसे त्याग कर चले गए थे। वे समस्त असुर रसातल की तलहटी में चले गए थे। उस समय से वह लंका नगरी अब तक सूनी पड़ी है, उसका कोई स्वामी नहीं है। अतः हे पुत्र, तुम वहां सुखपूर्वक रहने के लिए प्रस्थान करो। वहां रहने में न तो किसी प्रकार की विघ्न या बाधा है और न ही कोई दोष है। अपने पिता द्वारा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई उस लंकापुरी नामक नगरी में जाकर रहना शुरू कर दिया। वैश्रवण अर्थात कुबेर के उस स्थान पर जाकर रहते ही वह नगरी कुछ ही दिनों में हृष्टपुष्ट एवं सहस्रों नैरतों असुरों की एक जाति से भर गई। वे सभी वहां धर्मात्मा वैश्रवण के अधीन सुखपूर्वक रहने लगे। समुद्र की तरह खाई वाली उस लंकापुरी में विश्रवा के पुत्र धर्मात्मा वैश्रवण असुरों के स्वामी बनकर सुख के साथ रहने लगे। समय समय पर विनीत स्वभाव वाले धर्मात्मा वैश्रवण पुष्पक विमान में बैठकर अपने माता पिता से मिलने चले जाते थे। गंधर्वगण तथा देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उनकी नगरी का भवन सुंदर अंताओं के नृत्य से विभूषित रहता था। सूर्य के समान प्रकाशित धर्मात्मा वैश्रवण एक बार स्वयं अपना प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के पास गए। भगवान रामचंद्र को महामुनि अगस्त्य के वाक्यों को सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। वह यह सोचने लगे कि पूर्व काल में लंका में राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके बाद रामचंद्र जी ने अपना सिर हिलाते हुए त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले महामुनि अगस्त्य जी की ओर देखा तथा कहा, हे भगवान, यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यह लंकापुरी पहले मांसभक्षी असुरों का निवास स्थल थी। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में पार्ट 3 में।